हेलो ऑल, आई एम आरिफा फ्रॉम मेडिकवर हॉस्पिटल्स। हम आज बात करेंगे स्टेरॉइड्स, वो क्या है और उसके यूजेस और साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद इरफान, कंसल्टेंट रिमेटोलॉजिस्ट एट मेडिकवर हॉस्पिटल्स। सर, बहुत लोग स्टेरॉइड्स मतलब बहुत ही अलग मीनिंग से सोचते हैं, तो आप क्या कहेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में? सो स्टेरॉइड्स एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, जो जैसे कि थायराइड हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, वैसे ही एक हार्मोन है हमारी बॉडी में जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली स्टेरॉइड्स को अगर देखेंगे तो बहुत सारे टाइप्स हैं। मेनली एक होता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, आल्सो कॉल्ड सेक्स स्टेरॉइड्स, जो कि हमारी बॉडी के मसल और बोन ग्रोथ में हेल्प करता है और बॉडी का रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें हेल्प करता है। और जो दूसरा मेन टाइप का स्टेरॉइड्स होता है वो उसको कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर सिव स्टेरॉइड्स। जब आप या कोई कॉमन मैन या कोई पेशेंट कोई स्टेरॉइड बोलता है तो उसका मतलब है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इस स्टेरॉइड का मेन फंक्शन होता है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है बॉडी में। इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं, मतलब बॉडी में हमारी इम्यूनिटी को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सर, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन मतलब जैसे हमारी बॉडी में कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस या कोई फॉरेन प्रोटीन आता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी को रियलाइज होता है कि ये बाहर का कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। इम्यून सिस्टम मतलब हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स, वो एक्टिव होके वो एक रेस्पॉन्स देते हैं। वो एक्टिवेशन एंड जो रेस्पॉन्स होता है, रेस्पॉन्स मतलब वो उस बैक्टीरिया को या वायरस को कंट्रोल करना, उसको किल करना, तो उस रेस्पॉन्स को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स इस रेस्पॉन्स को, जो इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स होता है, उसको कम करता है, तो इसलिए उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। सर, स्टेरॉइड्स का यूजेस क्या होता है? अच्छा, स्टेरॉइड्स बेसिकली हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जिसमें हमको इन्फ्लेमेशन कम करना होता है। तो मैं जैसे एक रोमेटोलॉजिस्ट हूँ, तो रोमेटोलॉजिकल कंडीशंस में बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। बॉडी मतलब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी को लगता है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है, तो बॉडी एक्सेसिव रिएक्ट करती है, तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है और हमारी इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी को ख़राब करती है। इसको ही ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, मतलब खुद की इम्यूनिटी खुद के बॉडी को ख़राब करना। और ये इम्यूनिटी जाके जॉइंट्स में, स्किन में, किडनी, लीवर, हार्ट कहीं भी जाके अफेक्ट कर सकती है। तो इन कंडीशंस में इस ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी को ख़राब कर रहा है, उसको रोकने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम स्टेरॉइड्स का एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन यूज़ कर रहे हैं। और जो कंडीशंस होते हैं, रोमेटोलॉजिकल कंडीशंस हो गए, जैसे कॉमन कंडीशंस है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें इम्यूनिटी की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जोड़ों में दर्द होना, सूजन होना, सुबह में स्टिफनेस रहना, ये सिम्टम्स होते हैं। और लूपस है या SLE, जिसमें चेहरे पे या बॉडी पे रैशेस आना, मुंह में अल्सर्स आना बार बार, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना और फीवर आना, जोड़ों में दर्द होना। और सारे कंडीशंस है जैसे स्क्लेरोडर्मा, जिसमें स्किन टाइट होता है, शॉगरेन सिंड्रोम, वैस्कुलाइटिस, मायोसाइटिस, ये सारे रोमेटोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें स्टेरॉइड्स यूज होता है। और बाकी और भी स्पेशलिटीज हैं, जैसे आई में भी आई स्पेशलिस्ट भी स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, जिसमें यूवीआइटिस या रेटिनाइटिस कंडीशन होता है। पल्मोनोलॉजी वाले जिसमें ब्रोंकियल अस्थमा है, उसमें भी स्टेरॉइड्स यूज होता है। ऑलमोस्ट हर स्पेशलिटी में स्टेरॉइड्स के यूजेस हैं। और स्टेरॉइड्स सिर्फ टैबलेट फॉर्म में नहीं होते, टैबलेट फॉर्म हो सकता है, इंजेक्शन में हो सकते हैं, आई ड्रॉप हो सकते हैं, क्रीम्स हो सकते हैं जो डर्माटोलॉजिस्ट यूज कर सकते हैं। सो ये बहुत सारे यूजेस हैं स्टेरॉइड्स के। तो आप बहुत लोगों को सजेस्ट करते हो ना स्टेरॉइड्स लेने के लिए, तो उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? हाँ, तो बेसिकली कॉमन मैन और कॉमन पेशेंट जो आते हैं हमारे पास, स्टेरॉइड्स जो हम देखते हैं, एक एक्सट्रीम पे पेशेंट होते हैं जो स्टेरॉइड का नाम सुन के डर जाते हैं, घबराते हैं कि स्टेरॉइड नहीं लेना है, इससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। ये एक स्पेक्ट्रम पे होते हैं। और एक एंड पे पेशेंट्स होते हैं जो नोइंगली या फिर अननोइंगली बहुत ज़्यादा टाइम से स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा डोज में, या फिर वो आर्थराइटिस के लिए, पेन रिलीफ नहीं होते रहता है, तो सिर्फ स्टेरॉइड्स लेके उसको मैनेज करते रहते हैं। और आसपास में लोकल डॉक्टर से या फिर लोकल फार्मेसी से फ्रीली मिलते हैं स्टेरॉइड्स, तो वही लेके कंटिन्यू करके मैनेज करते हैं। सो दोनों एक्सट्रीम पे हम पेशेंट्स देखते हैं। तो आप बोल रहे हैं ना, तो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं स्टेरॉइड्स के? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब जो हो रहे हैं
वो एक क्वालिफाइड फिजिशियन है या फिर एक क्वालिफाइड रोमेटोलॉजिस्ट है जो इन कंडीशंस को ट्रीट कर सकता है, वही स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करने चाहिए और अप्रोप्रिएट डोज में, और उसका अप्रोप्रिएट टाइम तक देना है, और उसको कब टेपर करना है, कब बंद करना है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। तो सपोज अगर कोई पेशेंट अपने आप से या फिर किसी से स्टेरॉइड ले रहा है ज़्यादा डोज में, तो उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कॉमन है वेट गेन होना, चेहरे पे सूजन आना, ओबेसिटी, और बीपी हाई होना, शुगर हाई होना, और हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन्स कमज़ोर हो जाना, मसल्स कमज़ोर हो जाना, कभी कभी आई पे भी इफेक्ट कर सकता है, जिसमें कैटरैक्ट आना, आँख का प्रेशर बढ़ना। सो बेसिकली स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर उसको बराबर डोज में या बराबर ड्यूरेशन तक नहीं ले रहे हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास से ही, ज़रूरत है तो वो स्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे और जिस डोज में करना है उसी में करेंगे। टोटली घबरा कर स्टेरॉइड नहीं लेना है, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में स्टेरॉइड ही मेन रोल है। जैसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जिसमें बता रहा हूँ आपको, SLE, ये तो बहुत कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जिसमें सडन से हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनीज पे इफेक्ट होता है। उसमें स्टेरॉइड्स का बहुत मेजर रोल होता है। अगर वहाँ पे भी कुछ पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं तो फिर वो और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर से लेना, अप्रोप्रिएट डोज, अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन, और उसको कैसे टेपर करके बंद करना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। सर, आप बोले थे थोड़े लोग ज्यादा डोज ले लेते और थोड़े लोग कम डोज ले लेंगे। तो अगर कोई ज्यादा डोज और कम डोज ले लिए और आपके पास आए, तो आप कैसे हैंडल करेंगे वो सिचुएशन को? तो सबसे पहले ये समझना है कि स्टेरॉइड्स ले रहे क्यों पेशेंट। सपोज कोई आर्थराइटिस के लिए ले रहा है तो स्टेरॉइड सोल्यूशन नहीं है उसका। आर्थराइटिस के लिए हमारे पास बहुत सारी अच्छी दवाई है, अब नए दवाई आ रहे हैं, इंजेक्शंस भी हैं। तो मेनली स्टेरॉइड आपका सिर्फ इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, तो वो टेम्पररी ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ आपकी सिम्टम्स कम कर रहा है, वो आपका अंदर का बीमारी कम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अच्छी टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं। तो कोई पेशेंट ऐसा आ रहा है जो टोटली स्टेरॉइड पे डिपेंडेंट है आर्थराइटिस के लिए, तो हम उसको काउंसिल करते हैं कि स्टेरॉइड्स के लॉन्ग टर्म इतने साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और उसको हम धीरे धीरे टेपर करके बंद करके जो बाकी जो मेन लाइन ट्रीटमेंट है, जिसको हम डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स बोलते हैं, वो स्टार्ट करते हैं और उस पर उनको मेंटेन रखते हैं। तो जो डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं उनके उतने साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते कंपेयर टू स्टेरॉइड्स, तो वो हम सेफली उनको दे सकते हैं और उस पर मेंटेन करते हैं। तो आपको ये समझ में आया, लाइक एज अ लेमैन, साधारण लोगों को स्टेरॉइड्स बोलने साथ ही दूसरा मीनिंग चले जाता। तो अब हमको ये समझ में आया मेडिकल टर्म्स में जितने भी डिसीजेस रहते हैं उसको हम कैसा स्टेरॉइड से डील करते हैं, वो हमको डॉक्टर इरफान ने बहुत अच्छे तरह से बता दिए हमको। तो आपको अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग स्टेरॉइड्स एंड रूमेटोलॉजी डिसीजेस के बारे में और पता चलना है, तो आप मेडिकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर इरफान से कंसल्ट हो सकते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए मेडिकल हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू।